everyone. Very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं एंड इफ़ येस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दिया करो कि कैसे सेशंस लग रहे हैं एंड आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और उसी के साथ साथ शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को, जिसमें हमें क्या कुछ कवर करना है। दीज आर दी आर्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ यू। नोखाई जोहर, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और विंड स्टैंड्स फॉर वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एंड वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वहाँ आप इसको रेफर भी कर सकते हो, लाइक स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस डायरेक्शन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर में फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। जब हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो एंड एवरीथिंग अराउंड इट जो रिवॉल्व करती है, जिस तरीके से क्रॉप्स ख़राब होती हैं, वेदर इन्फॉर्मेशन देना, जैसे मतलब आगे प्रोसीड करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी ही सही। इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशन्स इस टाइम पे हैं, जो टेंशन का माहौल है इस टाइम पे, ये चीज़ें इसके रेफरेंस में देखो, एक होता है चर्चा का विषय और एक होता है जब हम इसको मेंस से लिंक करते हैं। हमारे मेंस के पेपर से, इवन इंटरव्यू में जब आप बैठोगे तो भी आपसे यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जीएस पेपर 2 में बाइलेटरल ग्रुपिंग्स, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड टेररिज्म ऑब्वियसली, तो एंड इन द बॉर्डर एरियाज। तो बेसिकली ये आर्टिकल आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको खालिस्तानी मूवमेंट्स के बारे में, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में ये सब मालूम होना चाहिए। यहाँ से स्टेटमेंट्स बन सकती हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खालिस्तानी मूवमेंट, इसका इम्पैक्ट बाइलेटरल रिलेशंस पे क्या होगा और क्या वे फॉरवर्ड निकलता है, तो ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सो विल सी दिस आर्टिकल फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ पर्सपेक्टिव, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल। तीनों स्टेजेस के हिसाब से ये आर्टिकल देखेंगे। बहुत सी देखो चर्चा में चल रहा है, चर्चा में तो आप अगला ही आर्टिकल देख लो। अभी इंडिया ने एक लिस्ट निकाली है ऑफ 21 प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स और ये कनाडा को दी है। तो ये क्या क्या कनाडा इस पे एक्शन लेगा नहीं लेगा, ये सारी बातें हैं जो हमें आज डिस्कस करनी है। तो ये चर्चा का विषय है और ये सब चीज़ें जब आप डेली पढ़ रहे हो तो मेंस में किस तरीके से सवाल बन सकता है, क्या पॉइंट्स ले सकते हो, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेशंस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है। शेयर प्लीज़ करो और जितना शेयर करोगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलता है। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मोर ओवर कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जब भी आप ये सेशन देखते हो तो ज़रूर दिया करो, ठीक है। डू रीड द कॉमेंट्स। दिस इज द आर्टिकल वी हैव कवर्ड। इसका हर एक पहलू, इसका हर एक पर्सपेक्टिव, जैसे जैसे न्यूज़ में जो कुछ भी आ रहा है हम उसके साथ ऐसा होता है कि बने हुए हैं। तो यहाँ पर अभी लिस्ट ऑफ 21 प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स टेकिंग शेल्टर इन कनाडा। तो यहाँ इंडिया देखो हर एक वो स्टेप ले रहा है। इंडिया इसमें बहुत एक्टिव है क्योंकि हम शुरू से ये चाहते हैं कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं कनाडा उन पे एक्शंस ले। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा। एज इन आपको हर एक चीज़ में, मतलब हर एक चीज़ से आप अपडेटेड रहो, जो जो होता जा रहा है इन पैरेलल इसके डायरेक्शन में इंडिया क्या क्या स्टेप्स लेता जा रहा है, तो ये आपको 1 to all सब पता होना चाहिए। इंडिया कनाडा के बीच में बिकॉज ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट एंड जहाँ पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जो हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में बोला कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन हिज डेथ एंड इंडियन गवर्नमेंट, इट लेड टू डिस्प्यूट एंड डेफिनेटली वी ऑल नो दैट इंडिया हैज़ रेज कंसर्न्स ऑल्सो कि दीज आर दी एब्सर्ड स्टेटमेंट्स। लेकिन हमने, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने डायरेक्टली ये कहा है कि आप कोई प्रूफ लाएं। अगर ऐसा कोई प्रूफ है तो इंडिया यहाँ पर जो आप ऑपरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू इन्वेस्टिगेट वो भी करेगा। लेकिन कोई प्रूफ है
तो पहले प्रूफ लेकर आओ। अभी तक कोई प्रूफ जस्टिन ट्रूडो नहीं रख पाए हैं। साथ ही साथ इंडिया ने कंसर्न्स भी जताए हैं अबाउट द वन हु आर देयर इन कैनेडा, राइट, दी डिप्लोमैट्स। और यहाँ पर जो कैनेडियन डिप्लोमैट्स हैं उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया ने कनाडा को भी ये बोला है कि बहुत से कैनेडियन डिप्लोमैट्स इंडिया के अंदर हैं जो इनको आप वापस लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ के इंडियन डिप्लोमैट्स के नंबर काफ़ी कम है। इंडिया हैज़ ऑल्सो रेज कंसर्न्स अबाउट कैनेडा प्रोवाइडिंग शेल्टर टू इंडिविजुअल्स जिनको हम एज अ टेररिस्ट, एज एन एक्सट्रीमिस्ट देखते हैं, राइट। सो इंडिया हैज़ मेंशन्ड दैट दीज थ्रेट्स आर अफेक्टिंग द फंक्शनिंग्स। जो भी उधर अगर आप देखो जो कॉन्सुलेट्स हैं, जो हाई कमीशन इन इंडिया, जो इंडियन डिप्लोमैट्स कनाडा में हैं, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स गिवन बाय प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स, एंड इट इज़ मेकिंग डिफिकल्ट, थिंग्स आर गेटिंग मोर डिफिकल्ट। सो ये रिलेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होते जा रहे हैं बिटवीन दीज टू कंट्रीज, राइट। अब जैसे जैसे ये टेंशन्स एस्केलेट हो रहे हैं तो चीज़ें जो भी न्यूज़ में आ रही हैं, आई एम शेयरिंग इट विद यू, राइट। सो यहाँ पर एक लिस्ट इंडिया ने कनाडा को दी है। ये कोई पहली बार नहीं दी है, पहले भी एक बार दी है कुछ सालों पहले, लेकिन कनाडा एक्शंस नहीं लेता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कितनी है, मतलब हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन दिस इज द लिस्ट ऑफ 21 एलिमेंट्स। अर्शदीप सिंह, और मतलब आप ये देख सकते हो, द वन हु स्टेज इन ऑन्टेरियो, इधर कनाडा, इधर टोरंटो, सरी कनाडा। सो बेसिकली 21 प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स की लिस्ट दी है इंडिया ने कनाडा को कि आप इन पे एक्शंस लें। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं अरिंदम बागची जी सेड दैट कि जो फंक्शनिंग है इंडियन कॉन्सुलेट की, जो हाई कमीशन की कनाडा के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है गिवन बाय द थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन बाय प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स। और इधर इंडिया इज ऑल्सो नॉट प्रोसेसिंग द वीज़ा एप्लीकेशंस। ये बहुत बड़े बड़े स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं ताकि चीज़ों को कंट्रोल भी किया जाए, राइट। और इंडिया इज कॉन्स्टेंटली रिव्यूइंग दीज थिंग्स। हर एक चीज़ में इंडिया एक्टिव है और अपने एंड पे हर एक स्टेप ले रहा है। इंडिया में मतलब यहाँ हमारा ये कहना है कि व्हेन द सिचुएशन बिकम्स नॉर्मल वी विल रीस्टोर द नॉर्मल प्रोसीजर्स, बट अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। एक बहुत ही बड़ी बात है, पहले हम पाकिस्तान को बोलते थे कि उन्होंने टेररिस्ट को पनाह दे रखी है। यहाँ पर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कनाडा अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज। और ये बहुत बड़ी बात है, राइट। कनाडा प्रोवाइड शेल्टर टू दीज प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स, जिस पे इंडिया बोलता है कि एक्शन लें। नाउ कनाडा इज ऑल्सो अ सेफ हेवन फॉर दीज प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स, द टेररिस्ट, द एक्सट्रीमिस्ट एंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, जो कि हम पहले जिसको पाकिस्तान को भी बोलते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये चीज़ें जो हैं, ये चर्चा में जो भी आ रहा है, अभी एक लिस्ट थमाई है और वीज़ा पे अभी प्रोसेस जो वीज़ा एप्लीकेशंस के हैं उनको भी रोका है, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि इंडियन डिप्लोमेट सही तरीके से मतलब वहाँ पर अपने प्रोसेस को नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स कमिंग आउट। सो ये सारी बातें जो हैं, जैसे जैसे जो भी न्यूज़ में आ रहा है वी टेकिंग दैट अप। तो ये एक ऐसा चर्चा का विषय है जो जनरल पब्लिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वेदर यू आर गिविंग द एग्जाम और यू आर नॉट गिविंग द एग्जाम, राइट। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं, सॉर्टेड है। चलिए, अब वो था चर्चा का विषय। अब चलते हैं थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से इन्हीं चीज़ों को कवर करते हैं। जो ये सब हुआ है, जो कनाडा ने एलिगेशंस लगाए हैं, जो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इन सब का आफ्टर इफेक्ट क्या है? इन सब का आपके रिलेशंस पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा आगे जाके? तो ये चीज़ें आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से यू हैव टू कम अप विद पॉइंट्स। पहले तो सिंपल आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पता होना चाहिए कि ये खालिस्तान मूवमेंट क्या है। बेसिक है, जितनी हम बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज खालिस्तान मूवमेंट। सिंपल भाषा में खालिस्तान मूवमेंट इज अबाउट सम सिख्स waiting who wanting their own separate country that is called Khalistan, which would be the region of Punjab,
right? They want that Punjab to be a separate country that will be named as Khalistan, right? That is found both in India and Pakistan, right? तो वो उनकी डिज़ायर है फॉर अ सेपरेट सिख स्टेट दैट हैज़ कम अप मल्टीपल टाइम्स. इस पे अगर आप देखो तो देयर वाज अ वायलेंट पीरियड ऑल्सो इन 1970s एंड 1980s जिसमें पंजाब में बहुत ट्रबल भी रही. उस टाइम पे देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट, देयर वाज एन अनरेस्ट, सम सिख फूट फॉर खालिस्तान. इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए थे इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए, पर्टिकुलरली द ऑपरेशन दैट इज ऑपरेशन Blue Star of 1984, Operation Black Thunder, right? These operations were aimed at suppressing this movement. हालांकि movement was largely suppressed within India, but some Sikhs who were living outside India still supported that idea of Khalistan. और वो चाहते थे that it would be a separate nation. तो this ongoing support in places like Canada, जहाँ पर सिख पॉपुलेशन रिजाइड करती है, वहाँ पर ये आइडिया आगे गया, राइट? तो ये है खालिस्तान मूवमेंट. अगर आपको याद हो ऑपरेशन ब्लू स्टार दैट वाज इन जून 1984, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी होती थी, तो उस टाइम पे इट वाज अ मिलिट्री एक्शन दैट वाज ऑर्डर्ड एंड दिस ऑपरेशन वाज कंडक्टेड टू रिमूव सिख मिलिटेंट who was hiding inside the Golden Temple complex. तो basically this operation was aimed, पूरी ये जो operation उस टाइम पे चला है, इसका reason behind जो भी है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है. हालांकि हमें इसके आगे और बढ़ना है. अभी देखो कनाडा के अंदर अब क्या है, वो आइडिया, वो थॉट ऑफ दैट खालिस्तान वो वहाँ पहुँचा. There have been recent actions, events in Canada that India view as very harmful to its interest. ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी परेड अगर आप देखो तो वहाँ पर ब्रैम्पटन में एक परेड हुई थी जहाँ पर इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन को सेलिब्रेट किया गया था, जहाँ पर दे वर डिस्प्लेइंग अ ब्लड स्टेन फिगर एडवोकेटिंग रिवेंज फॉर द अटैक, राइट? तो यहाँ ये सारी एक्टिविटीज, प्रो खालिस्तानी रेफरेंडम हुआ 2022 में, सिख फॉर जस्टिस जो एक प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर बैंड है, उन्होंने करवाया. 2002 में सांझ सवेरा मैगजीन, राइट, इट वाज देयर, दैट वाज सेलिब्रेटिंग हर मर्डर, ग्लोरीफाइंग दोज रिस्पॉन्सिबल. सो बात यही है कि ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ चल रही हैं और ये जो हुआ है, हम चाहते हैं, देखो ये बहुत बड़ी परेड जो हुई, हम चाहते हैं कि यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट इस पे स्टेप्स ले, इसको रोके. आप उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दे देते हो, ये गलत है. तो ये इंडिया के कंसर्न्स हैं और इंडिया बार बार इन कंसर्न्स को सामने लेकर आ रहा है. रिपीटेडली वी हैव हाईलाइटेड दिस कैनेडा's inability to address what they see as Sikh extremism and this continuous harassment of Indian diplomats and officials that by those who are supporting Khalistan. Indian Prime Minister ने he expressed strong concerns about these Sikh protests in Canada जब G20 summit हुई न्यू दिल्ली के अंदर. As a result of this, Canada ने कुछ temporarily halt किए discussions को, but यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा अब इसका ऑन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा. इसको अलग रखते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट देती हूँ जो आप लिख सकते हो. इम्पैक्ट पड़ेगा एंड देयर विल बी स्ट्रेन्ड डिप्लोमैटिक रिलेशंस, राइट? ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नीचे गिरता है, एक दूसरे के साथ काम करने में आके दिक्कत आएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज मेकिंग द डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप मोर टेंस. Then impact पड़ता है, there are security concerns in India as well. India sees this Khalistan movement as a threat to its sovereignty जब इसको foreign country से अगर support मिले, right? Impact पड़ेगा definitely trade पे और इकोनॉमी पे. मैंने आपके साथ bilateral trade जो इंडिया और कनाडा की होती है, exact numbers आपके साथ शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, राइट? सो तभी ये सेशंस अगर आप इन कॉन्टिन्यूटी में देखोगे तो आपको फायदा होगा, राइट? सो इट मे अफेक्ट द ट्रेड रिलेशंस एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा. बिजनेसेस माइट बिकम कॉशियस, दे विल रीथिंक फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट. पॉलिटिकल टेंशंस ऑब्वियसली जब बढ़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट होगा.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बायलेटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ रहा था, बट इन इश्यूज की वजह से इट इज एट रिस्क. तो recent problems between India and Canada will have several impact. और क्या क्या होगा? जैसे कि मैं बता रही थी, कॉपरेशन में चैलेंजेस आएंगे. अब हम चाहे बात करें क्लाइमेट चेंज की, काउंटर टेररिज्म, ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं, वी आर वर्किंग टुगेदर नाउ, इट विल बिकम मोर हार्ड. Both the countries might have to struggle more to agree on solutions and to collaborate. इस पे people to people ties, travel and people connect. It would be difficult for the people from India and Canada to travel between these two countries, right? Long-term relations पे obviously this issue will have a lasting effect. लेकिन being a civil servant, the upcoming officer, आप वे फॉरवर्ड क्या निकालते हो? दिक्कतें यहाँ पे इस टाइम पे सबको पता है. आपके पास होना चाहिए सॉल्यूशन. क्या सॉल्यूशन है आपके पास? व्हाट डू यू थिंक कि हम इस सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? पंजाब में इन्वेस्ट करके. मैंने आपको बताया था कल के सेशन में, जो इंटर गैंग राइवलरी का केस, जहाँ पर जो लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बना के बाहर जाते हैं, वो पैसा लगता है, राइट? अगर आप इन्वेस्ट करो इन पंजाब, मेकिंग इट मोर बेटर बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज टू इट्स पीपल, जॉब्स यहाँ लेकर आओ, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, फार्मर्स को हेल्प करो विद देयर चैलेंजेस, चीज़ें सुधर सकती हैं. ये चीज़ें हैं. आप बाहर नहीं जाएंगे, यहीं यहाँ क्यों कोई, अगर वाई पीपल आर गोइंग टू कैनेडा, वाई यूथ जो है दैट, जो एक होता है कि इमोशनली, अगर आप बोल सकते हो इमोशनल ब्लैकमेल, या मतलब जो भी है, कहने का मतलब यही है कि जब हम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें, यहाँ वो कमाएं, पैसा कमाएं, फार्मर्स को हेल्प करें. आज फार्मर्स देखो, अगर फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, हेल्पिंग फार्मर्स विद देयर चैलेंजेस, ड्रग अब्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, problems faced by the farmers. By solving this problem, the overall situation in Punjab can improve. Right? Indian government needs to ensure that justice is served to those who suffered during the Khalistan movement. It will help them to heal their wounds. Right? सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिया और कनाडा को आपस में ओपनली दे शुड टॉक टू ईच अदर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ देयर गवर्नमेंट, ताकि वो अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस करें, एक दूसरे का पॉइंट को समझें. When there will be a respectful conversation, a constructive dialogue about this Khalistan issue, by understanding each other's perspective, we can find a common ground. They can work together to have a better relationship and resolution. Are you getting my point? So these are the points that you can use while you are writing a mains answer. And I hope things are making sense to you. Are you getting my point? ठीक है, क्लियर हो गया. ये मेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप डायरेक्टली इनको आंसर्स में लिख सकते हो. इवन यू कैन यूज दीज पॉइंट्स इन इंटरव्यू एज वेल. रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ चल रहा है वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या सोचते हो इस बारे में. वो मेंस के जरिए में भी पूछेंगे, इंटरव्यू में भी पूछेंगे, राइट? सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? what are the steps that India can take? What can be the way forward now? Right? So ये points आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगे आपको. Moving ahead with the next article, Prime Minister of India greeted the people on this auspicious occasion of Nuakhai Johar. ये क्या है? ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? And why do people celebrate it? What does this Nuakhai means? Right? Now let's talk about it. एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वेस्टर्न उड़ीसा का, और साथ में जो झारखंड का कुछ एरिया वहाँ पर. नुआ मीन्स न्यू एंड खाई मीन्स फूड. सो क्या है ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है विच इज ऑब्जर्व टू वेलकम द न्यू राइस ऑफ द सीजन. So it is a special festival that is all about celebrating new food, that is about especially the new rice that is harvested in that season. Why do people celebrate it? ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है. So which means it's about celebrating the new rice crop that's been harvested. Now people are happy because they have that new food to eat,
especially that fresh rice, right? तो ये भद्र मतलब जो मंथ है, particularly this month, it happens on the 5th day, which जो कि अगस्त और सितंबर के महीने में it falls, and it is the day after Ganesh Chaturthi, which is the important festival. You all know that, right? So simply, it's all about where it's a festival where people celebrate this new rice they have just harvested. And यहाँ पर थोड़ा सा और देखें तो होता क्या है, what are the rituals, तो उस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं. सो नोखाई इज एसोसिएटेड विद 9 कलर्स. हर एक कलर एक सेट ऑफ रिचुअल को रिप्रेजेंट करता है. People follow these rituals in the days that are leading up to the main celebration, right? People gather जो भी newly harvested crop होती है और फिर उसको basically as a respect they offer to the gods and goddesses. It's like saying thank you for that good harvest. After offering that newly harvested crop, people make and they enjoy those delicious dishes that are made from that fresh harvest, right? It is a very significant ritual during the festival. It's a ceremony, Nokhai Johar. It's where people come together to celebrate the new harvest and the prosperity it brings. Clear? It is a major ritual of the festival. इन सभी चीज़ों में जो अभी चल रहा है इंडिया कनाडा को लेके, तो NIA recently issued details of 43 individuals who are associated with the terror gangster network with links to Canada. तो हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है. It deals with, this agency deals with cases that are involving terrorism and the matter that poses threat to national security. 2008 में ये इस्टेब्लिश हुई थी मुंबई टेरर अटैक्स के टाइम पे, जो भी डिवास्टेटिंग अटैक्स हुए थे मुंबई में. सो द गवर्नमेंट फेल्ट कि देयर इज एक नीड है, एक ज़रूरत है फॉर अ डेडिकेटेड एजेंसी ताकि ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल किया जा सके. होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर इट ऑपरेट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. इसका एम क्या है? टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स and excellence in investigating terrorism and those relating cases as well. So there's a specialized team that is trained to deal with such critical issues, right? Clear? It functions as Central Counter-Terrorism Law Enforcement Agency of India. इसका jurisdiction मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा सा इस पे और बात कर लेते हैं. जो टेररिज्म और उससे सिमिलर क्राइम से रिलेटेड केसेस होते हैं, NIA वो देखता है in any state of India without needing special permission from that state also. Ministry of Home Affairs gives written permission NIA को कि ऑपरेट करो. अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा केस है जो कि एक स्पेसिफिक ऑफेंस से डील करता है जो कि NIA के एक्ट में लिस्टेड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे कैन आस्क टू लेट NIA हैंडल दैट इन्वेस्टिगेशन फॉर अ स्पीडी ट्रायल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर दे कैन डायरेक्ट NIA टू इन्वेस्टिगेट कोई भी शेड्यूल्ड ऑफेंस, नो मैटर वेयर, इंडिया में कहीं पर भी हो. So NIA officers can also investigate scheduled offences that happens outside India, following all the laws and agreements of the country. ठीक है? That is all about NIA. So according to this National Investigation Agency Amendment Act 2019, NIA will have the power to investigate offences that are committed outside India, subject to international treaties and domestic laws of other countries. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, लेकिन 12 ब्रांच ऑफिसेज भी हैं. हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, इम्फाल, चेन्नई, रांची, चंडीगढ़, जम्मू, रायपुर, कोलकाता. तो ये आपको याद में रखना है. द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है विंड्स, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम. क्या है ये विंड्स पोर्टल? जुलाई में इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री. ये पोर्टल क्या है? दिस मैनुअल हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द पोर्टल इफेक्टिवली. सी, WINS is a system that is created by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to provide detailed, नाम से ही पता चल रहा है, weather information to the farmers. The goal is to use that advanced analytics ताकि farmers को help मिले, policy makers को भी help मिले ताकि वो एक smart decision ले पाएं related to agriculture based on weather predictions. So the points are information for the farmers,
winds offer crucial, obviously weather related information किस तरीके का है वो farmers को देना, helping them कि वो अपनी farming activities को plan कर पाए. पोर्टल information भी share करता है about the ministry's crop insurance scheme, बाकी जो भी programs हैं ताकि farmer crops related to crops जो भी disaster होते हैं, जो risk related to crops होते हैं उनको कम कर पाएं, right? So in simple terms, wind initiative is all about creating a big network of weather stations. ये जो वेदर स्टेशंस हैं इट विल बी सेटअप इन वेरियस लोकल एरियाज जैसे ग्राम पंचायत ब्लॉक्स. सो एम इज हैविंग these many weather stations to keep a close eye on the weather, right? So making sure that we have a lot of weather stations everywhere so that we can know winds want to make that, to make sure that it helps the farmers and others in making smart decisions based on the weather in that particular area. Clear hai? So this was all for today. I hope you learned something. I hope you enjoyed something, and I hope you had a great time. If yes, do let me know in the comment section. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care, good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.